हेलो गाइस, मैं हूं प्रकाश जनागल और ऑटोकैड के इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोकैड में डायमेंशन स्टाइल कैसे सेटअप किया जाता है। तो जल्दी से जल्दी अपना डायलॉग बॉक्स सॉफ्टवेयर ओपन कर लें। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली डी प्रेस करता हूँ, डी टाइप करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो सबसे पहले अगर आपको कोई न्यू डायमेंशन सेट करना है तो आप न्यू में जाकर क्रिएट कर सकते हैं। दोनों प्रोसेस सेम ही, चाहे न्यू क्रिएट करें या फिर मॉडिफाई करें। तो मैं मॉडिफाई में बता देता हूँ आपको। मॉडिफाई पर टिक करते हैं तो आपके सामने एक तरह का और डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो सबसे पहले आप लाइन पे आते हैं। तो लाइन पे आने पर आप देखिए, सबसे पहले कलर लिखा था, यानी लाइन का कलर कैसा होगा। लाइन टाइप आप लाइन जो बनाते हैं वो सेंटर लाइन बनाना चाहते हैं, कंटिन्यूस बनाना चाहते हैं, ब्लॉक वाइज करना चाहते हैं, या फिर लेयर वाइज करना चाहते हैं, या फिर अदर में भी काफी सारी टाइप की लाइन होती है। तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइन का वेट, यानी कि आपको लाइन की मोटाई कितनी रखनी पड़ती है, जिस तरह की आपको लाइन चाहिए, मतलब पतली जाड़ी जैसी भी, वैसे आप रख सकते हैं। अब ये आता है यानी कि सरप्रेस। सरप्रेस का मतलब होता है जब आप इसे टिक करते हैं तो यानी कि साइड में तो आपके जो ऊपर डंडी होती है साइड वाली, ये गायब हो जाती है। दोनों साइड करते हैं तो दोनों तरफ की डंडियां होती है, जो ऊपर वाली वो गायब हो जाती है, बस टेक्स्ट टेक्स्ट रहता है। तो आप इसे ऑन ही रख, यहाँ पर ऑफ ही रखें। दूसरा होता है यानी कि एक्सटेंशन लाइन के जरिए। दूसरा होता है वही प्रोसेस है, कलर में लाइन टाइप रखना, कलर चेंज करना। ये देखिए, ब्लॉक सेंटर रखना, ब्लॉक क्रिएट करना, और थर्ड वायर में लाइन वेट करना। और फिर आता है यहाँ पर सरफेस की। अगर आप इसे टिक करते हैं तो इस बार यहाँ की जो लाइन थी वो हट जाती है, यानी जहाँ पर आपको सपोर्ट बेस दिखता है वो देखिए सपोर्ट बेस आ गया। तो इसी तरह आप अगर इसे ऑन रखेंगे तो सपोर्ट बेस हट जाएगा, ऑफ रखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट बेस लग जाएगा। फिर होता है फिक्स डायरेक्शन लाइन में, यानी कि जो मतलब दोनों तरफ की जो लाइन थी, अगर आप इसे यहाँ टिक करते हैं तो मतलब ऊपर की जो दोनों लाइन थी वो हट जाती है। तो आप इसे ऑफ ही रखें। फिर होता है यानी कि सिंबल इन एरोज में, अगर आप सिंबल जो होता है यानी कि क्लोज में क्लोज डॉट वगैरह जो भी सिंबल रखना चाहे तो यहाँ से चूज करके रख सकते हैं। वही सेकंड, फर्स्ट सेकंड और ये लीडर तीनों सेम ही है सिंबल्स में। फर्स्ट में रखना चाहे, सेकंड में रखना चाहे, थर्ड में। अब आता है यानी कि एरो साइज। एरो साइज क्या होता है, यानी कि ये जो आपको एरो दिख रहा है इधर के, इन्हें बोलते हैं एरो साइज। मान लीजिए मैं एरो साइज यहाँ पर 9 इंच रख देता हूँ, मतलब 9 की जगह 3 फीट कर देता हूँ। तो अब देखिए 3 फीट करने के बाद मैंने 3 फीट किया इधर, तो देखिए ये जो सिंबल था एरो का वो काफी छोटा हो गया। तो मैं इसे बढ़ाकर 9 फीट कर देता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी सिंबल का साइज रखना चाहे एरो का वो रख सकते हैं। अब फिर होता है यहाँ पर सेंटर मार्क। सेंटर मार्क हमेशा नॉन ही रखिए, क्योंकि जहाँ पर आप सर्कल बनाएंगे तो सेंटर मार्क ऑलरेडी आ जाएगा। सेंटर मार्क अगर मार्क कर रखना चाहें या लाइन में रखना चाहे तो रख सकते हैं। डायमेंशन ब्रेक, यानी कि ब्रेक साइज, अगर आप कोई पॉइंट ब्रेक करते हैं तो उसमें ब्रेक साइज यहाँ पे दे रखी थी, मतलब मेरे को ब्रेक साइज ये करनी है। फिर होता है यानी कि आर्च लेंथ सिंबल। आर्च अगर आप बनाते हैं तो उसे प्रिकॉशन डायमेंशन टेस्ट के बाद, यानी कि आर्च जो होता है ऊपर बनेगा नीचे बनेगा तो यहाँ पर ना अपने उस तरह से देखा जाता है। तो आप प्रिकॉशन डायमेंशन से टेस्ट करें, यानी जो भी आप आर्च बनाएंगे तो डायमेंशन के ऊपर ही बनेगा। फिर होता है रेडियस ऑफ जॉइंट डायमेंशन। जब भी आप जॉइंट करते हैं तो जोगल डायमेंशन जो होता है 45 का ही होता है। ये दोनों सेट रहता है तो आप इसे सेट ही रहने दें। फिर होता है यानी कि टेक्स्ट में। टेक्स्ट में आपका जो स्टाइल होता है यानी कि स्टैंडर्ड रखना, तो हमेशा स्टैंडर्ड ही रहता है। टेक्स्ट जो होता है आपका हमेशा स्टैंडर्ड रहता है, स्टैंडर्ड में रखें। यहाँ पे अगर आप कोई नया टेक्स्ट स्टाइल रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद आप देखिए, अगर आप सेट करते हैं कॉर्नर पे तो टेक्स्ट स्टाइल में देखिए इस तरह की कैपेबिलिटी आती है। आप इसे जो भी डायमेंशन देना चाहे टेक्स्ट का, मतलब ये छोटा बड़ा जो होगा वो रख सकते हैं। फॉन्ट साइज क्या होनी चाहिए आपकी, बॉल में रखना चाहते हैं, इटैलिक में रखना चाहते हैं तो फॉन्ट साइज दे सकते हैं। और विड्थ फैक्टर है, यहाँ पे आप उसकी मतलब विड्थ फैक्टर मतलब चौड़ाई कितनी रहना चाहे वो दे सकते हैं। और सब कुछ सेट करने के बाद आप इसे सेट करंट पे कीजिए और कैंसिल, और जब सेट करंट पे करेंगे तो अप्लाई कर दीजिएगा। फिलहाल मेरे को उसकी जरूरत नहीं है। अब आता है नीचे टेक्स्ट साइड का। अब देखो टेक्स्ट साइड जो होती है यानी कि ये जो टेक्स्ट लिखा होता है 50-10, या फिर जो भी आप टेक्स्ट डालते हैं उसकी हाइट होता है। मैं यहाँ पर 12 फीट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट साइड था वो देखिए ये टेक्स्ट साइड बढ़ चुका है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर टेक्स्ट साइड अपनी जो है 9 फीट ही रख देता हूँ। ये हो गया, 9 फीट रख देता हूँ। तो टेक्स्ट साइड जो होगी मेरे ऑफिस से बड़ी हो जाएगी। अब फिर था ड्रॉ फ्रेम अराउंड। अगर आप इसे टिक करते हैं तो यानी जो टेक्स्ट था आपका उसके चारों ओर एक डब्बा बन जाएगा, यानी एक डब्बा आ जाएगा। तो डब्बा मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को सिंपल फ्री टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पे इसको ऑफ ऑफ कर देता हूँ। फिर होता है टेक्स्ट प्लेसमेंट। आपका जो टेक्स्ट होता है यानी कि वर्टिकल में चाहिए, हॉरिजॉन्टल में चाहिए, वर्टिकल ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे आएगा। अब व्यू डायरेक्शन यानी कि लेफ्ट टू राइट में चाहिए या फिर लेफ्ट टू राइट में चाहिए तो आप इसे सेट कर सकते हैं अपने अनुसार।
ऑफसेट ट्रिम लाइन यानी कि आपकी जो ऑफसेट ट्रिम होती है लाइन वो कितने बाय कितनी होनी चाहिए वो रख सकते हैं। याद रखिए जब आप टेक्स्ट अलाइनमेंट रखें तो इसमें अलाइनमेंट डायमेंशन लाइन सेंटर का रखिए ताकि आपकी ड्राइंग करने में आसानी हो। फिर होता है यानी कि फिट में, फिट हमेशा यानी कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में रखें ताकि आपको जो भी टेक्स्ट बनाए तो कोई काम करे वर्कशीट में तो गलत ना हो, क्योंकि आप एरो कर देंगे तो फिर बाद में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। फिर होता है सपोज एरो लाइन, यानी कि जब एरो लाइन जब बनाते हैं तो उसमें एक एरो लाइन के नीचे सपोज प्रेस आ जाता है, तो इसे ऐसे ही रखें। फिर होता है नहीं प्राइमरी यूनिट्स में, प्राइमरी यूनिट्स मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें होता है यूनिट फॉर्मेट। आप अगर आपकी जो ड्राइंग है अगर वो या फिर सेंटीमीटर में तो आप डेसिमल रखिए, फीट और इंच में तो इंजीनियरिंग रखिए या फिर आर्किटेक्चर रखिए। दोनों फीट और इंच की जो होती है वो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर दोनों में यूज होती है, या फिर आप अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे रख सकते हैं। फिर बाद में आता है यानी कि प्रेसिशन, यानी कि आपका जो टेक्स्ट मतलब ड्राइंग होगी वो कितने बाय कितने फीट में होगी, यानी कि जो फीट का सिंबल को हाफ इंच का रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो जो अपनी इच्छा अनुसार आप रख सकते हैं। यानी कि 1 फीट में हाफ इंच ज़्यादा होता है या फिर कम होता है, ज़्यादा रखना है कम रखना है वो रख सकते हैं। फिर होता है यानी कि फैक्टर फॉर्मेट, यानी कि हॉरिजॉन्टल, ये आपका हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। राउंड ऑफ में आप राउंड ऑफ करना चाहते हो वो कर सकते हैं। फिर होता है स्केल फैक्टर, हमेशा आपका 1 ही रहेगा। अप्लाई फॉर डायमेंशन लेआउट, अगर आप इसे टिक करते हैं तो डायमेंशन लेआउट जब आप टेस्ट करेंगे तो इस तरह का ये डायमेंशन लेआउट आ जाएगा। फिर होता है यानी कि जीरो प्रेसिशन, बाकी जो सारे फॉर्मेट है वो सिंपल ही रहते हैं, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अल्टरनेटिव में आता है उसमें भी कोई आपको ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है। ये अल्टरनेटिव और टॉलरेंस और अल्टरनेटिव दोनों सिंपल ही होते हैं, बेस पॉइंट पे होते हैं, इसलिए इनमें कोई ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है। तो लास्ट में आप आके ओके कर दीजिए और सेट करंट पे आके इसे क्लोज कर दीजिए, तो आपका जो डायमेंशन स्टाइल था वो सेटअप हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आगे कुछ वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं।